सात्विक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सात्विक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। यूनिवर्सिटी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, justice, justice। हमने वीसी साहब को ज्ञापन दिया था और विषय ये था कि 25 तारीख शनिवार को मेरा बेटा सात्विक डिपार्टमेंटल हरासमेंट की वजह से सुसाइड कर गया। उसके रिगार्डिंग हमने किसी वीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि इस तरह से एक हरासमेंट की वजह से और डिपार्टमेंटल स्ट्रेस की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। तो आप अपने एमडीयू प्रशासन से इसकी पूरी इंक्वायरी करवाएं। इस विषय में हमने उन्हें ज्ञापन दिया था। हमने अपनी तरफ से उनको 5 तारीख के लिए कहा था कि 5 तारीख तक हमें इस बारे में इन्फॉर्म करें कि आपने क्या कार्रवाई की है। तो अभी तक वीसी साहब की तरफ से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया कि उन्होंने इस विषय में क्या कार्रवाई की है। तो आज हम वीसी साहब से ये पूछने आए हैं कि आपने हमारे ज्ञापन के विषय में जो हमने उसमें चीज़ें लिखी थी उसके विषय में क्या कार्रवाई की है, क्या इंक्वायरी की है। और दूसरा साथ में सात्विक की मम्मी मेरे साथ आज आई हैं, वो भी वीसी साहब से एक ज्ञापन के द्वारा प्रार्थना करना चाहती हैं कि मेरे बेटे के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ जस्टिस किया जाए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बताया था जी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे से डिस्कस की थी, अपनी मम्मी से भी डिस्कस की थी, मेरे से भी डिस्कस की थी। पढ़ने में कैसे? पढ़ने में जी बहुत अच्छा था। 10वीं क्लास में उसके 90% मार्क्स थे, 12वीं क्लास में उसके 95% मार्क्स थे। तो लगता है कि नहीं, ऐसा तो अगर हमें लगता होता तो हम उस पर रखते कि ध्यान रखते कि कहीं ऐसा ना कर जाए, ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन बस इतना है कि जो स्ट्रेस उसको इतना दिया गया कि वो लास्ट मोमेंट पे हमारे को बताने की बजाय उसने अपनी जिंदगी को खत्म करना ज्यादा आसान लगा। किस किस का नाम लिया और क्या बताया? देखिए, वो हमने रिटर्न में वीसी साहब को दे दिया है। अभी मेरे ख्याल से मीडिया के सामने किसी का नाम उजागर करना है जी, टीचर्स का नाम हमने उनको रिटर्न में अब दे रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने अभी उसको उजागर करना मेरे ख्याल से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और भी बच्चे हैं? ये लड़का ये एक ही था, एक लड़की और। कौन सी रोहतक कॉलोनी में रहते हैं? हम रोहतक की राजीव नगर कॉलोनी में रहते हैं। मैं दीपक धनखड़। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट का एक विद्यार्थी सात्विक, जिसने बीते शनिवार को सुसाइड किया था, उसके सुसाइड का जब पता लगा, उसके फादर ने भी काफी रिसर्च की, स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने भी रिसर्च की, और जो उनके क्लासमेट उनके विद्यार्थियों का कहना है, उस आधार पर जब उस विद्यार्थी ने सुसाइड किया तो लास्ट टाइम पे अपना फोन पूरा रीसेट करके एक रिजल्ट की कॉपी छोड़कर गया था। और साथ के साथ उसने अपने पेरेंट्स को उन टीचर्स के नेम बाय नेम उन्होंने बताया कि ये टीचर उसका टॉर्चर कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। वो विद्यार्थी काफी इंटेलिजेंट था। उस विद्यार्थी के 12th में 95% मार्क्स, 10th में 90% मार्क्स। उसके पश्चात उसको फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम तीनों में लगातार री दी गई। जब उसकी शीट्स निकलवाई गई, शीट्स में पाया गया कि उसके साथ गलत मार्किंग की गई है, गलत चेकिंग की गई है। जब उसने एचओडी को भी और अपने स्टाफ मेंबर को भी कंप्लेंट किया कि कुछ विद्यार्थी कुछ टीचर्स उसको शोषण कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होता गया, उनके साथ शोषण होता गया। और उसी की कक्षा के विद्यार्थी जो आप पीछे देख रहे हो, सैकड़ों विद्यार्थी आज यहाँ खड़े हैं। उस दिन के बाद किसी भी विद्यार्थी ने कक्षाएं नहीं लगाई है, कक्षाओं का बहिष्कार कर रखा है। एक सप्ताह पहले हम कुलपति जी से मिले थे। कुलपति जी से उनके पेरेंट्स, उनके सात्विक के पिता और माता मिलकर उनसे ज्ञापन दिया था कि जल्द से जल्द इस चीज का समाधान हो। लेकिन एक सप्ताह बीतने को हो गया है, किसी भी प्रोफेसर टीचर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जो बड़ी शर्म की बात है। विद्यार्थी काफी चिंतित है कि अगर ऐसा होता रहा तो और भी विद्यार्थी इस एक्शन के लिए मजबूर होंगे। ऐसा पहला नहीं है इस फार्मेसी डिपार्टमेंट में, इससे पहले भी 2019 में इसी डिपार्टमेंट के उन्हीं प्रोफेसरों द्वारा टॉर्चर किया गया और एक लड़की ने गर्ल्स हॉस्टल में यूनिवर्सिटी में सुसाइड किया। 2016 में उन्हीं टीचर्स द्वारा टॉर्चर किया गया, बॉयज हॉस्टल में एक विद्यार्थी ने प्रयास किया। तो इस फार्मेसी डिपार्टमेंट के टीचर्स विद्यार्थियों का शोषण कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच की जाए, जो भी इस पे दोषी है उसको सस्पेंड कर, टर्मिनेट कर, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए।
देखिए, इसके पीछे काफी पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक पहलू भी हो सकता है, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी प्रशासन कुलपति जी पर पूर्ण विश्वास है। जो कमेटी बनाएंगे, जो जांच करेंगे, जो ढिलाई वो बरत रहे हैं उसको थोड़ी जल्दी से कर और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में किसी भी विद्यार्थी पर ऐसी प्रक्रिया, ऐसा उसको कदम ना उठाना पड़े। देखिए, इसमें 4 टीचर्स के नेम है, लेकिन ये इसके फादर के द्वारा कंप्लेंट है। आज उनके फादर बाय नेम उन टीचर्स के नाम देंगे।